अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसलेशन रौनक रमज़ान के साथ मैं पूनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बिल्कुल बखैर आफियत ही गुजर रहे होंगे। माह रमज़ान में जहां हम अपने खुदा ताला की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत का एहतमाम करते हैं, वहीं पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन रात दुरूद सलाम भेजें, इसका हुक्म हमें खुदा ताला की तरफ से भी किया गया है। कुरान करीम में कई मुकामात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने की ताकीद की गई है। तो आपको उस सूरत का मैं हवाला देना चाहूँगी। सूरह अहज़ाब में ऐसा बताया गया है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दरूद और सलाम भेजा करो। सरवरे कायनात शाहे मौजूदात वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ज़ात अक़दस पर लाखों दरूद और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी के साथ आज के हम शो का अपने आगाज़ करेंगे और आज ख़ास कर बात करेंगे दरूद शरीफ की फ़जीलत के हवाले से, और अगर हम इसका विर्द अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो क्या क्या मौजज़ात हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं। इसकी फ़जीलत पर आज बात करने के लिए हमारे साथ शो में उलमाए कराम भी मौजूद होंगे और साथ साथ होंगे आज के शो में शेफ़, जिनसे हम जानेंगे कि वो कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का। आज के हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं शेफ मुमताज बीच लग्जरी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या लेके आए हैं आज आप? आज हम चिकन मूसा खान लेबनीज स्टाइल में बनाएंगे। है लेबनीज है चिकन अच्छा। मूसा खान जी। मूसा खान ये नाम ऐसे क्यों है? मूसा खान लेबनीज उनकी डिश है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है। अच्छा हाँ, और इसके बाद हम बनाएंगे कनौर स्टिकी चिकन। ओके, आज दो रेसिपी हैं, इसलिए जल्दी से शुरू कर दें। जबरदस्त, चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन मूसा खान, लेबनीज डिश है। इससे पहले भी हमने लेबनीज फूड अपने शो में बनाया हुआ है, लेकिन आज जो है वो खास इनकी डिश बना रहे हैं हम चिकन मूसा खान, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास इस वक्त इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये ऑयल ले लेंगे। ये डालडा कनौला कलौंजी ऑयल। ये लीजिए, हेल्दी बनाइए अपने फूड को डालडा कनौला कलौंजी ऑयल से। अच्छा, गार्लिक ले लेंगे। गार्लिक के अंदर मौजूद है, गार्लिक तकरीबन 1.5 टीस्पून ले लेंगे। उसके अंदर हमने डाला है 1.5 टीस्पून गार्लिक। थोड़ा सा सौते करेंगे। जैसे ही ये सौते हो जाएगा, चिकन है थोड़ा सा ज़्यादा लाइट नहीं, इसको ब्राउन नहीं होने देना, सिर्फ इसको लाइट ही रखना है। सिर्फ इसकी खुशबू जैसे ही आए तो अच्छी खुशबू लगी, अच्छी। हाँ, बहुत ही मज़ेदार भीनी भीनी सी इसका खुशबू आ रही है इसकी। ज़्यादा ही लगती है। हाँ, और गार्लिक की खुशबू खासकर उफ, किसी भी खाने में अगर हो तो क्या ही बात है। इसको हम लाइटली सोते कर लेंगे। लाइटली सोते करने के बाद फिर इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑनियन। ठीक है, जितनी क्वांटिटी चिकन की होगी 75% ऑनियन जाएगी इसके अंदर। ओके, जैसे ये थोड़ा सा पक जाती है, उसके बाद हम ऑनियन डाल के फिर अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलेंगे जो बाकी हैं हमारे पास। अच्छा, बिल्कुल एक और नॉलेज दूँ, ये बिल्कुल समोसा खान ऐसा है जैसे शवरमा। अच्छा, हाँ, ये शोरमा जो रोटासरी पे चलता है और वो हीट से जो पकता है, लेकिन इसको डायरेक्टली फ्राई पैन में बनाते हैं। थोड़ा सा ये चेंज है, लेकिन तभी मैं नोट कर रही थी कि इसकी कटिंग भी हमने चिकन की वैसे ही की हुई है जैसे हम शवारमा ब्रेड के अंदर भी यूज करते हैं। सही। तो हम इसको किसके साथ सर्व करेंगे? ब्रेड के साथ, जैसे शवरमा सर्व करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके अंदर हम ऑनियन डाल दें। ऑनियन देख लिया,
इसकी क्वांटिटी। अब ये ऑनियन के साथ इसको पकाएंगे थोड़ा। सही। ऑनियन ब्राउन नहीं होनी चाहिए, ऑनियन बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी, चिकन के साथ मिक्स होकर बिल्कुल सॉफ्ट होगी। इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यूजुअली हम जब भी खाने बना रहे होते हैं तो हम उसके अंदर अनियन पहले डालते हैं और चिकन बाद में, लेकिन आज हमने जो लेबनीज डिश हम बना रहे हैं चिकन मूसा खान, उसके अंदर हमने चिकन पहले डाला है और उसके बाद जो है वो हमने उसमें अनियन डाला है। अच्छा, ये सॉल्ट है। सॉल्ट अभी तक ज़्यादा तो नहीं हुआ ना नसर डालने से? नहीं। बहुत ही मज़ेदार आपका अंदाज़ा है। और ये जो चुटकियों से आप डालते हैं ना, ये सेम वही रेसिपी है जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ये क्यूमिन पाउडर है थोड़ा जी, ज़्यादा नहीं लेंगे, हाफ टी स्पून है, हाफ टी स्पून ले लेंगे। ब्लैक पेपर है, तकरीबन इतनी क्वांटिटी लेंगे, हाफ टी स्पून। लेकिन इस स्मोक पाउडर इसका बहुत ज़्यादा। ओह, ये कौन सा पाउडर है? ये स्मोक पाउडर है। अच्छा, ऐसे, हाँ, स्मोक पाउडर है। थोड़ा सा 60 ग्राम हमने ऐड किया। सिनेमन पाउडर थोड़ा सा डाल दिया टेस्ट के लिए। थोड़ा इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलेंगे। पाउडर जो है वो हमने 6 ग्राम्स डाला है तक, और हाँ, जी बिल्कुल। स्मोक पाउडर जो है वो हमने 60 ग्राम्स डाला है। बिल्कुल। ये वैसे कौन सा पाउडर है शेफ, मुझे तो नहीं पता अभी तक। अनारदाना है ना? अच्छा, अनारदाने का पाउडर है ये। ओके, चलिए जी, क्लैरिटी हो गई हमें कि ये अनारदाने का पाउडर है। आई थिंक आपकी मार्केट में आसपास इजीली अवेलेबल मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। अच्छा, अब रह गया है हमारा लेमन जूस हो गया। लेमन जूस के साथ पासली है, चॉप पासली ले लेंगे। थोड़ा क्या, खूब भर के डालें। जितना कलर चाहिए उतना डाल दे। फैमिलियर जो मसाले होते हैं उनकी खुशबू पता चल जाती है, लेकिन आज चूंकि हमने इसमें बड़ा डिफरेंट सा पाउडर डाला है तो स्टूडियो में जो इसमें खुशबू है वो भी काफ़ी डिफरेंट सी है और एक बहुत ही डिफरेंट मुझे इसमें लग रहा है कि जायका भी होगा डेफिनेटली इसका, चूँकि अनारदाना पाउडर है और अनारदाना पाउडर यूजुअली हम अपने आम खानों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आज की डिश में हमने खासकर उसे इस्तेमाल किया है। तो आज तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि ये बनने के बाद कैसी बनती है क्या मूसा खान है क्या? हाँ, मूसा खान है क्या? अच्छा, ये पाइन सीड है, पाइन सीड डाल दी। अच्छा, अब देखिए जरा थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हुआ है, आपने फील किया? ये स्मोक पाउडर से इसके अंदर फ्लेवर चेंज हो गया है। अच्छा, ये जो आपने इसमें पाइन नट्स डाले हैं बेसिकली ये चिलगोज़े हैं। चिलगोज़े हैं तो आप इन्हें ये तो मैं कहूँगी कि ये इजीली बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो आप कोशिश भी मत कीजिए, बहुत महंगे हैं भाई, बहुत महंगे हैं। अब आजकल तो आप इजीली ये नहीं ले सकते, तो हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। काफ़ी हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी मिलती है पाकिस्तान में, ख़ासकर जो हमारे कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ है उस तरफ हम देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और ऑल सीजन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के जो दीगर गर्म इलाके हैं वहाँ पर नट्स जो है वो ज़्यादातर हम सर्दियों में खाते हैं। वैसे अवॉइड हो सकता है, महंगा है तो अवॉइड करिए। अदरवाइज अभी कोई आप इसकी वो दूसरी कोई वो बता देना, कोई इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं? देखिए, इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का टेस्ट अलग है। इसके साथ पाइन सीड का टेस्ट मैच करता है, इसलिए पाइन सीड डालते हैं। इसके मूंगफली डालेंगे, पीनट डालेंगे, चेंज उसका जायका खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे। चलिए, इतने से एक आधे पाव तो आप ले सकते हैं आराम से और इस्तेमाल कीजिए। ले लीजिए। चलिए जनाब, जब तक हमारी ये डिश तैयार हो रही है हम यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का।
आज के हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं शेफ मुमताज बीच लग्जरी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या लेके आए हैं आज आप? आज हम चिकन मूसा खान लेबनीज स्टाइल में बनाएंगे। है लेबनीज है चिकन अच्छा। मूसा खान जी। मूसा खान ये नाम ऐसे क्यों है? मूसा खान लेबनीज उनकी डिश है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है। अच्छा हाँ, और इसके बाद हम बनाएंगे कनौर स्टेकी चिकन। ओके, आज दो रेसिपी हैं, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जबरदस्त, चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन मूसा खान, लेबनीज डिश है। इससे पहले भी हमने लेबनीज फूड अपने शो में बनाया हुआ है, लेकिन आज जो है वो खास इनकी डिश बना रहे हैं हम चिकन मूसा खान, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास इस वक्त इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये ऑयल ले लेंगे। ये डालडा कनौला कलौंजी ऑयल, ये हेल्दी बनाइए अपने फूड को डालडा कनौला कलौंजी ऑयल से। अच्छा, गार्लिक ले लेंगे। गार्लिक के अंदर मौजूद है, गार्लिक तकरीबन 1.5 टीस्पून ले लेंगे। उसके अंदर हमने डाला है 1.5 टीस्पून गार्लिक। थोड़ा सा सौते करेंगे, जैसे ही ये सौते हो जाएगा चिकन है, चिकन हो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट नहीं, इसको ब्राउन नहीं होने देना, सिर्फ इसको लाइट ही रखना, सिर्फ इसकी खुशबू जैसे ही आए तो अच्छी खुशबू लग गई। हाँ, बहुत बहुत ही मज़ेदार भीनी भीनी सी इसका खुशबू आ रही है इसकी, तो ज़्यादा ही लगती है। हाँ, और गार्लिक की खुशबू खासकर उफ, किसी भी खाने में अगर हो तो क्या ही बात है। इसको हम लाइटली सोते कर लेंगे। लाइटली सोते करने के बाद फिर इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ऑनियन। ठीक है, जितनी क्वांटिटी चिकन की होगी 75% ऑनियन जाएगी इसके अंदर। ओके, जैसे ये थोड़ा सा पक जाती है उसके बाद हम ऑनियन डाल के फिर अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलेंगे जो बाकी हैं हमारे पास। अच्छा, बिल्कुल एक और नॉलेज दूँ, ये बिल्कुल मूसा खान ऐसा है जैसे शवरमा। अच्छा, हाँ, ये शोरमा जो है रोतासरी पे चलता है और वो हीट से जो पकता है, लेकिन इसको डायरेक्टली फ्राई पैन में बनाते हैं, थोड़ा सा ये चेंज है। लेकिन तभी मैं नोट कर रही थी कि इसकी कटिंग भी हमने चिकन की वैसे ही की हुई है जैसे हम शवारमा ब्रेड के अंदर भी यूज करते हैं। सही। अच्छा, तो हम इसको किसके साथ सर्व करेंगे? ब्रेड के साथ, जैसे शवरमा सर्व करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके अंदर हम ऑनियन डाल दें। ऑनियन देख लिया। यूजुअली हम जब भी खाने बना रहे होते हैं तो हम उसके अंदर अनियन पहले डालते हैं और चिकन बाद में, लेकिन आज हमने जो लेबनीज डिश हम बना रहे हैं चिकन मूसा खान, उसके अंदर हमने चिकन पहले डाला है और उसके बाद जो है वो हमने उसमें अनियन डाला है। अच्छा, ये सॉल्ट है। सॉल्ट अभी तक ज़्यादा तो नहीं हुआ ना डालने से? नहीं, बहुत ही मज़ेदार आपका अंदाज़ा है। और ये जो चुटकियों से आप डालते हैं ना, ये सेम वही रेसिपी है जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ये क्यूमिन पाउडर है थोड़ा जी, ज़्यादा नहीं लेंगे, हाफ टी स्पून है, हाफ टी स्पून ले लेंगे। ब्लैक पेपर है, तकरीबन इतनी क्वांटिटी लेंगे, हाफ टी स्पून। लेकिन इस स्मोक पाउडर इसका बहुत ज़्यादा। ओह, कौन सा पाउडर है? ये स्मोक पाउडर है। अच्छा, हाँ, स्मोक पाउडर है। थोड़ा सा 60 ग्राम हमने ऐड किया। सिनेमन पाउडर थोड़ा सा डाल दिया टेस्ट के लिए। थोड़ा इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलेंगे। पाउडर जो है वो हमने 6 ग्राम्स डाला है और हाँ, जी बिल्कुल। स्मोक पाउडर जो है वो हमने 60 ग्राम्स डाला है। बिल्कुल। ये वैसे कौन सा पाउडर है शेफ? मुझे ये तो नहीं पता। वो अनारदाना है ना? अच्छा, अनारदाने का पाउडर है ये। ओके, चलिए जी, क्लैरिटी हो गई हमें कि ये अनारदाने का पाउडर है। आई थिंक आपकी मार्केट में आसपास इजीली अवेलेबल मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। अच्छा, अब रह गया है हमारा लेमन जूस। लेमन जूस हो गया। लेमन जूस के साथ पासली है, चॉप पासली ले लेंगे। थोड़ा क्या खूब भर के डालें। जितना कलर चाहिए उतना डाल दे।
फैमिलियर जो मसाले होते हैं उनकी खुशबू पता चल जाती है, लेकिन आज चूंकि हमने इसमें बड़ा डिफरेंट सा पाउडर डाला है तो स्टूडियो में जो इसमें खुशबू है वो भी काफ़ी डिफरेंट सी है और एक बहुत ही डिफरेंट मुझे इसमें लग रहा है कि जायका भी होगा डेफिनेटली इसका, चूँकि अनारदाना पाउडर है और अनारदाना पाउडर यूजुअली हम अपने आम खानों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आज की डिश में हमने खासकर उसे इस्तेमाल किया है। तो आज तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि ये बनने के बाद कैसी बनती है। क्या मूसा खान है क्या? हाँ मूसा खान है क्या? अच्छा ये पाइन सीड है, पाइन सीड डाल दी। अच्छा अब देखिए जरा थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हुआ है, आपने फील किया ये स्मोक पाउडर से इसके अंदर फ्लेवर चेंज हो गया है। अच्छा ये जो आपने इसमें पाइन नट्स डाले हैं बेसिकली ये चिलगोजे हैं। चिलगोजा है, चिलगोजे हैं तो आप इन्हें ये तो मैं कहूँगी कि ये इजीली बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो आप कोशिश भी मत कीजिए, बहुत महंगे हैं भाई, बहुत बहुत महंगे हैं। अब आजकल तो आप इजीली ये नहीं ले सकते, तो हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। काफ़ी हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी मिलती है पाकिस्तान में, ख़ासकर जो हमारे कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ है उस तरफ हम देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और ऑल सीजन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के जो दीगर गर्म इलाके हैं वहाँ पर नट्स जो है वो ज़्यादातर हम सर्दियों में खाते हैं। वैसे अवॉइड हो सकता है, महंगा है तो अवॉइड करिए। अदरवाइज अभी आप इसकी वो दूसरी कोई वो बता देना, कोई इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं? देखिए इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का टेस्ट अलग है। इसके साथ पाइन सीड का टेस्ट मैच करता है इसलिए पाइन सीड डालते हैं। इसके मूंगफली डालेंगे, पीनट्स डालेंगे, चेंज उसका जायका खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए इतने से एक आधे पाव तो आप ले सकते हैं आराम से और इस्तेमाल कीजिए। ले लीजिए। चलिए जनाब, जब तक हमारी ये डिश तैयार हो रही है हम यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक का ही मजा आएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको हम सर्व कर रहे हैं ब्रेड के अंदर, जो कि शेफ़ ने खुद ही बनाई है। शेफ़ कौन सी ब्रेड है ये? आई थॉट कि ये तो शवारमा ब्रेड होनी चाहिए। शवारमा ब्रेड एक्चुअली उसको हम रोल करते हैं तो टूट जाता है। ठीक है, तो ये हमने कैसे बनाई है? अपनी ब्रेड बनाई जैसे नॉर्मल चपाती होती है, ओके, वाइट फ्लावर के अंदर, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ज़बरदस्त। तो ये तो बड़े मज़ेदार से रोल्स बने हैं जनाब, आप देख सकते हैं। ये हो गया, वाओ कंप्लीट। ये हम एक रोल बाकी था, हमने बोले चले आपके सामने बनाए इसको। अच्छा, ओलिव ऑयल है जो हमने जिसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये फ्राई भी होंगे? फ्राई मीन्स शैलो फ्राई। ओके, थोड़ा सा इसको ओलिव ऑयल के साथ करें। चिकन मूसा खान आज हमने बनाया। लोग ये समझ रहे हैं किसी पख्तून का नाम पे, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल नाम ही, ओरिजिन नेम है इसका। अच्छा, मूसा खान का। ओके, अच्छा, ये ऑयल थोड़ा गर्म हो तो उसके बाद हम ये हमने इसमें ऑलिव ऑयल है इसमें। जब आप इसको ऑयल में पकाएंगे तो ऑलिव ऑयल ही होना चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा ऑयल नहीं हो, क्योंकि इसका फ्लेवर ही ऑलिव ऑयल होगा जब आप खाएंगे। और वैसे भी जो ऑलिव ऑयल होता है उसको हम बहुत ज़्यादा पकाने में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, हल्का सा अगर आपने लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजुअली सैलड्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जैसे अभी हम बिल्कुल लाइट सा उसको फ्राई करना चाह रहे हैं या उसको जस्ट फ्लेवर देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम उसको ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। शेफ़ आपके साथ रह के ना आधी शेफ़ में इस माह में हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सी चीज़ें हमने आप लोगों से सीखी हैं और बहुत ही मज़ेदार। इवन अब जैसे ही चूँकि हमारी तो खुशकिस्मती है कि हम सब मिलके यहाँ पर एक साथ इफ्तार करते हैं, लेकिन जब रमज़ान करीम ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपकी सारी बताई गई रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो हमें ये सहूलत हासिल है कि हमें शेफ़ इतनी मज़े की रेसिपीज़, इतने मज़े की चीज़ें हमें इफ्तार में बनाकर खिलाते। तो इंशाल्लाह ज़रूर जब मैं घर होंगी तो मैं ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करूँगी, और आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि घर अपने घरों में ट्राई कर रहे होंगे तो आपको भी हमारे शेफ़ की जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई कीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं जितनी हमने सिखाई हैं आप लोगों को,
सब ऑथेंटिक है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी इसके साथ है, कोई चेंज नहीं है। ओके हाँ, आप लोग भी अगर चाहते हैं हमारे शेफ से बात करना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नंबर आपको आ रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे शेफ से बात भी कर सकते हैं। अच्छा, हर चीज़ का एक अपना ही तरीका होता है। आप उसको सर्व कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसका एक अपना ही बनाने का तरीका होता है। अब यूजुअली लोग पहले पराठा रोल बनाते हैं, पहले पराठा बना के उसके अंदर इस चीज़ को रोल करते हैं, लेकिन हमने पहले रोल किया, उसके बाद हमने उसको पराठा बना दिया। अच्छा, ये है ब्रेड नॉर्मल फ्लावर है, इस तरह से थोड़ा सा वो देखिए बिल्कुल पराठे की तरह लग रहा है, इससे पराठा है। वेरी नाइस। तो ये हमारा रेडी हो गया, जबरदस्त। अच्छा, और ऑलिव ऑयल की बात ये है कि ये ऑयली रहता नहीं है ज्यादा, बिल्कुल, ये फौरी इसके अंदर जज्ब हो जाएगा और उसके बाद आप जब खाएंगे तो आपको वो जायका तो महसूस होगा, लेकिन वो ऑयलीपन जो है चीज का वो महसूस नहीं होगा। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। टाइम थोड़ा हमारे पास नहीं है, बेसिक कनौर केचप है। अच्छा, तो पहले इसी को ले लें। ठीक है, क्या हम बनाने क्या जा रहे हैं? कनौर स्टिकी चिकन। स्टिकी चिकन, ओके। ये एक्चुअली बारबेक्यू बिल्कुल सेम एज इट इज बारबेक्यू है, कोई चेंज नहीं, लेकिन हम इसकी मैरिनेशन भी तकरीबन ऐसी ही होगी जैसे बारबेक्यू। गार्लिक ले लिया, गार्लिक तकरीबन 1 टीस्पून है, टमाटो पेस्ट है, टमाटो पेस्ट ले लिया इसको। अच्छा, सॉल्ट ले लेंगे। अच्छा, सॉल्ट स्पून से मुझसे नहीं डाला जाता। हर शेफ की अपनी रेसिपी है और अपने अंदाज से जो है वो ये खासकर सॉल्ट में तो अपनी ही मर्जी से करते हैं। बिल्कुल। ये हमने मस्टर्ड डाल दिया, फ्रेंच मस्टर्ड है। अच्छा, ये सोया सॉस है, ये ऑयस्टर सॉस है, थोड़ी ऑयस्टर सॉस डाल दी थोड़ा, और ये है हनी। आपको पसंद है? बहुत। यूजुअली कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है और हमारे शेफ्स को पता है कि मुझे बहुत स्वयं फूड एलर्जी है। होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद से समय इसी वजह पहुंचा। हाँ, और अक्सर आजकल रेसिपीज में जब से हमने शेफ को बताया, शेफ उसके अंदर हनी जो है वो जरूर ऐड कर देते हैं ताकि वो रेसिपी जो है वो मैं एटलीस्ट ना खा सकूं। नहीं, आप खा सकते। यूजुअली लोग जो है इस चीज़ को नहीं जानते कि फूड एलर्जी जो है बहुत से लोगों को किसी भी चीज़ से हो सकती है। कुछ लोगों को बनाना से भी एलर्जी होती है। तो आपको सबसे पहले तो ये फिगर करने की ज़रूरत होती है कि आपको कौन सी चीज़ सूट नहीं करती। हर चीज़ हर एक को सूट कर जाए ये लाजमी नहीं है। तो इसी तरह हमारे शेफ़ जो है वो जैसे कि हनी डालते हैं, तो हनी इज़ समथिंग जो वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत इसकी अफादियत है, बट हर स्टमक को जो है वो सूट नहीं करता। तो इसकी कितनी मिकदार लेनी चाहिए, कितनी आप डेली कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके अपने उस चीज़ पर कि आपको इस चीज़ से कितनी एलर्जी है या नहीं है। तो ये हम चिकन ले लेंगे। चिकन जो भी लीजिएगा स्किन के साथ लेंगे, ठीक है, स्किन के साथ लेंगे। और इसको सबसे जो इसकी टिप्स हैं इसके ये हैं कि जब ये मैरिनेट हो जाए इसको एक पॉलीथीन बैग के अंदर पैक करें, सील करें और 4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दीजिए। ओके, कम से कम 4 घंटे। और ऐसा अगर हम करना चाहें कि बाद में किसी टाइम बनाना चाहें, यानी हमारे सपोज कल गेस्ट ने आना है और हम आज इसको बनाकर रख दें, तो हम आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं इसको। फिर तो ये तो जितना ऑब्जर्व करता है कि जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, सब ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मीट को ऑब्जर्व करने ही चाहिए। और यूजुअली जब से जैसे कनौर का आज हमने टोमेटो केचप इस्तेमाल किया है, तो यूजुअली अगर आप इस तरह की रेडीमेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो केचप हो, चाहे इनकी चिली गार्लिक सॉस हो, तो बहुत इससे हमारा फूड को टेस्ट देना जो है वो बहुत आसान हो गया है। यूजुअली हमारी जब भी इफ्तार की टेबल सजती है तो उस पर एक सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा कनौर की टोमेटो केचप होती है, चिली गार्लिक सॉस होती है। इसके बगैर कोई भी खाना जो है उसका जायका अधूरा अधूरा लगता है। तो लोग यूजुअली सॉसेज में जो है वो कनौर को प्रेफर करते हैं और इसका जायका जो है वैसे भी बहुत मज़ेदार होता है। बच्चों में खासकर टोमेटो केचप के बगैर तो खाने का तस्वुर ही नहीं है। हर चीज़ के साथ, इवन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो राइस के साथ भी टोमेटो केचप इस्तेमाल करता है। अभी हम अपना बस इसको ग्रिल करेंगे। ओके, ग्रिल हुआ गरम और अपनी रेसिपी जितना भी आप चाहें इसको मैरिनेट करके एयर टाइट करके रख दीजिए, ताकि जितना भी है इसका चिकन का स्किन के साथ है तो और
टेस्ट देगी इसकी जो इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो हमने ये कर दिया। अच्छा, टेक्निक यह है कि इसको स्किन के साथ डालना चाहिए। स्किन की साइड जो है वो रखनी चाहिए, लेकिन हम स्किन की साइड पे नहीं रखेंगे कि थोड़ा हम पकने देते हैं इसको। वैसे शेफ, विद स्किन का फायदा सिर्फ जायके की हद तक ही है या फिर जायके की हद तक? क्योंकि ये जायका भी है, और जब आप किसी चीज़ को पकाएंगे स्किन के साथ तो वो ऑयलनेस भी देगा, वो थोड़ा चिकनाहट भी देगा, और जो उसकी टेस्ट के अंदर होगा, जो टेस्ट इम्प्रूव करेगा। इससे फिर जो अंदर हमारा चिकन है वो सूखेगा भी नहीं। सूखेगा भी नहीं, हाँ, उससे जूसीनेस जो है वो उसकी बरकरार रहेगी। तो यूजुअली अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो चिकन इस्तेमाल किया जाता है वो स्किन इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी भी ख़ास वजह ये होती है कि जब आप चिकन को फ्राई करें या उसको किसी भी डिश के अंदर इस्तेमाल करें तो एटलीस्ट अंदर जो चिकन मीट है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो जाए, वो जूसी ही रहे। अभी हम सर्विंग के लिए भी हमारी कनौर की टमाटो केचप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सॉस हमने बचा के रखी है इसको भी हम अप्लाई करेंगे बाद में। ओके। हाँ, क्योंकि ये जो बची हुई सॉस है ये लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि दी एंड जब तक ये पक रहा है, जो भी कुछ भी बीफ भी कर सकते हैं आप। बीफ स्टेक ले लीजिए, बीफ स्टेक की मैरिनेशन ये रख लीजिए। आप चाहे फिश की रखना है फिश की रखें, ऐसी मैरिनेशन ये कॉमन है, समझ लीजिए आप। ये जो मैरिनेशन है हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से हमारे नाज़रीन के लिए बता दें कि आपने इसकी मैरिनेशन में क्या क्या इस्तेमाल किया है। ऑयस्टर सॉस, वो आपका सोया सॉस है, ठीक है, वॉचेस्टर सॉस है, फ्रेंच मस्टर्ड है, ठीक है, टमाटो पेस्ट है, गार्लिक है, हनी है, और इसके अलावा थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाला है, और टमाटो केचप जो मेन इंग्रेडिएंट था इसका वो टमाटो केचप था। यूजुअली चिकन विंग्स जो बनते हैं उसमें भी हम इस तरह की मैरिनेशन करके बना के पकाते हैं। चिकन विंग्स अगर आप यूजुअली जिसको हम एज ए स्टार्टर भी इस्तेमाल करते हैं, तो चिकन विंग्स के साथ भी आप सेम यही रेसिपी अप्लाई करके घर में आराम से इन रेसिपीज़ को आप बना सकते हैं। बड़ी झटपट बन गई, देखिए आपके सामने है, सिंपल। हमने सिर्फ इसको मैरिनेट किया है। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ मैरिनेट करें तो फिर उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, और आप उसको अगर फ्रीज कर देंगे या उसको फ्रिज में कोई तकरीबन 4-5 घंटे रखेंगे तो डेफिनेटली उसका मसाला जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसका जायका जो है वो आपको खाने में भी महसूस होगा। अभी हम जनाब लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डिश हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि हमें इसे डिश आउट ही करना बाकी रह गया, राइट? इसकी थोड़ी मैरिनेशन और लगा दें ताकि इसका जो है टेस्ट और कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त ग्रिल हुआ है, और उस पे लाइंस कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए हो गया। बस थोड़ा सा ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से, ये देखिए कलर कितना अच्छा है। ये कलर किस लिए आया है? ये हनी की वजह से। अच्छा, हाँ। हनी जलता है तो जलाता नहीं, बिल्कुल नहीं जलाता। हाँ। बिल्कुल मीठी सी जो है ना वो देता है। खानों में तो डेफिनेटली उसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है, ख़ासकर जब आप स्वीट एंड सावर कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। और फिर हमारी सुन्नत नबी भी है शहद का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना। ये देखें कलर। अब व्यूअर्स को पता चल जाएगा, पता है कि हनी डाल के कैसा बनता है मैरिनेशन। यार मुझे लग रहा है कि
हमारे व्यूअर्स को नहीं, आप मुझे बता रहे हैं। नहीं, सब फायदा है हमें हनी का। ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ, थोड़ा सा और कलर आएगा तो इसका डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा और कलर आएगा। ठंडा हो गया है, पक गया है, ये चिकन पक गया है बिल्कुल। इसको हमने चिकन को मीट से उसकी बोन जो है वो मीट से हटाई हुई है, तो फिर पकने में इतना टाइम नहीं लगाएगा जितना है। ये तो हमने वैसे विद बोन वाले इस्तेमाल किए ना जी। हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। शेफ ने आज हमें 2 बहुत ही मज़ेदार सी डिशेस बनाकर बताई हैं। चिकन मूसा खान जो कि लेबनीज डिश थी, और इसके साथ हमने कनौर स्टिकी चिकन भी बनाया है। और ये रेसिपी जो थी वो शेफ़ की, ये वाली रेसिपी जो थी वो शेफ़ की अपनी रेसिपी थी। तो बहुत शुक्रिया शेफ़, आपने हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ आप आज लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आई होंगी। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जिसके बाद कराची में भी कुछ ही देर में अजान का वक्त हो जाएगा। रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के शो में हम बात कर रहे हैं दरूद पाक की फजीलत के हवाले से। जब भी कोई शख्स मुसलमान होता है तो उस पर ज़िंदगी में फ़र्ज़ है कि वो बालिग हो जाए, तो एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम दरूद व सलाम ज़रूर भेजें। ये तो वो दरूद है जो हम पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा जब भी आप किसी महफिल में मौजूद होते हैं और वहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा हो, तब भी आप पर वाजिब है कि अगर बार बार ना सही तो कम से कम एक बार दरूद आपको उस महफिल में या उस मजलिस में भी बैठकर देना आप पर वाजिब है। ये है वो दरूद जो हम पर वाजिब कर दिया गया है। इसके अलावा हर हाल में और हर बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ दरूद पढ़ना और उनकी आल पर दरूद व सलाम भेजना सबसे ज़्यादा बेहतरीन और खुदा के नज़दीक अफजल तरीन अमल है। इस हवाले से आज के शो में बात करने के लिए, दरूद व सलाम की फजीलत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती सैयद ज़ैकम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, दरूद व सलाम हम वैसे भी अमूमन पढ़ते हैं, लेकिन कुरान और हदीस में इसकी क्या तायीद की गई है और क्या फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कुरान पाक की मशहूर आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ताला ने अपना अमल भी बयान फरमाया और फ़रिश्तों का अमल भी बयान फरमाया और उसी अमल की हमें ताकीद फरमाई। इरशाद खुदावंदी है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह ताला और उसके मलाइका वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद भेजो और ख़ूब सलाम भेजो। सिर्फ दुरूद नहीं बल्कि सलाम भी, वसल्लिमु तस्लीमा, कि खूब सलाम भेजो। अब इस आयत करीमा में हम देखें तो अल्लाह ताला ने वही अमल अपना बयान फरमाया, फ़रिश्तों का अमल बयान फरमाया और हमें भी उसी अमल की ताकीद फरमाई। अब हमारा दुरूद पढ़ना या फ़रिश्तों का दुरूद पढ़ना वो अलग मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दुरूद की जो कैफियत है कि उसकी ख़ास रहमत है हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल, यानी उसकी तरफ से नवाजिशों का सिलसिला, इनायात का सिलसिला, वो हर लम्हा, हर लहजा, हर घड़ी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया जा रहा है। और फ़रिश्तों का मामला क्या है कि वो सारी रहमतें, वो सारी जो इनाम व इकराम का सिलसिला वो लेकर हुज़ूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। यानी फ़रिश्तों का दुरूद भेजना ये है और हमारा दुरूद भेजना ये है कि हम अल्लाह से दुआ मांगें कि इलाही अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मज़ीद रहमतें नाज़िल फरमा, मज़ीद बरकतें नाज़िल फरमा। अब इसमें एक जहन में ये तसव्वुर पैदा होता है ना कि हमें दुरूद का हुक्म फरमाया जा रहा है, तो क्या माज़ अल्लाह हम दुरूद भेजेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या उसकी वजह से बुलंद होगा? तो हरगिज़ नहीं। हमारी क्या मजाल कि हमारा दुरूद उसकी वजह से हुज़ूर का मकाम बुलंद हो या वो
हुजूर का जो बुलंद मकाम है वो हमारे दुरूद का मोहताज हो। ये हमारी बख्शिश के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह ने हमें वजीफ़ा अता फरमा दिया कि तुम अगर कामयाबी चाहते हो तो ये काम कर लो। तो ये इसमें तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारे जिक्र करने या न करने से। दर हकीकत अल्लाह तो अपने नबी पर दरूद सलाम भेजते ही हैं, और हमारे फरिश्ते भी जो हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हमारे दरूद की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम दरूद उनको भेजकर इस कार्य खैर में शामिल होकर कुछ अजर कमाना चाहते हैं। दर हकीकत इसका मतलब और मकसद जो है वो दरूद पढ़ने का ये है। कुछ अयाम ऐसे हैं मुफ्ती साहब जिनमें दरूद पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और ख़ासकर तायद की गई है कि अगर आप इन अयाम में दरूद पढ़ेंगे और इसका विर्द करेंगे तो आपको डबल से भी डबल अजर जो है वो मिलेगा। वो अयाम मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं। यूँ तो कभी भी किसी भी लम्हा, किसी भी घड़ी हुजूर पर दरूद भेजे तो ये ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से उसका एक सवाब नहीं है, इसके तीन सवाब और तीन अजर के मुख्तलिफ ज़रिए तरीके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। हुजूर ने फरमाया कि जो एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 दरजात बुलंद फरमाता है और 10 उसके गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर बाज़ घड़ियाँ ऐसी हैं, जिस तरह जुमरात यानी जो शब जुमा है, जुमे की रात और जुमा का पूरा दिन, इसके हवाले से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई और ख़ुसूसियत के साथ जुमे के दिन की ताकीद फरमाई। हुजूर ने फरमाया कि तुम जुमे के दिन दुरूद की कसरत करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना ये मुझ पर पेश किया जाता है। यानी आपके हयात तय्यबा में तो ये मामला था। अब सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह क्या आपके विसाल के बाद भी, यानी वो एक तसव्वुर उनमें ये पैदा हुआ कि शायद जिस तरह आम लोगों का इंतकाल हो जाता है, दुनिया से वो कट जाते हैं, तो क्या आपका भी ये मामला होगा या आपकी बारगाह में हम दुरूद भेजें। तो फिर और ये उम्मत के लिए तबलीग और दर्स दिया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ अक़ीदा क्या होना चाहिए कि वो नबी की जो रहलत होती है, विसाल होता है, वो हमारी तरह नहीं है कि बिल्कुल ही दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक़ और बिल्कुल कट गए। हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, अम्बिया की जिस्मों को अल्लाह ताला ने मट्टी पर हराम फरमाया कि उनको नुकसान पहुँचाए, यानी वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम। तो फरमाया कि तुम दुरूद भेजो कि तुम्हारा दुरूद भेजना ये मुझ पर पेश किया जाता है, मैं तुम्हारे दुरूद को खुद सुनता हूँ और बाज़ रिवायतों में है कि न सिर्फ सुनता हूँ बल्कि उसका जवाब भी अता फरमाता हूँ। तो जुमा का दिन है, जुमे की रात है, ये ऐसे मौक़े हैं कि जिस पर दुरूद की कसरत की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसको समात भी फरमाते हैं और मोहब्बत से दुरूद भेजने वालों का आप जवाब भी अता फरमाते हैं। और ख़ास कर कहा जाता है कि जुमे का बाकायदा एहतमाम भी करना चाहिए। जुमे का गुस्ल भी जो है वो हम पर वाजिब है, उसके साथ दरूद सलाम जो है वो पूरा दिन कसरत राय के साथ हमें करने की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ बहुत से लोग अपनी सफाई सुथराई का भी एहतमाम, ख़ास करके नाखून काटना और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अपने जुमे के लिए एहतमाम करते हैं। तो जुमे को इतनी ख़ास फजीलत हमारे दीन इस्लाम में इतनी क्यों फजीलत हासिल है? इसकी एक बड़ी तारीख़ है और जितने भी अहम जो मामलात आज तक हमारी पूरी तारीख़ में हज़रत आदम से लेकर आज तक, तो वो सारे तकरीबन वो जो बड़े इस तरह के मामलात हैं वो जुमे के दिन ही हुए। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, आपकी तख्लीक जो हुई वो जुमे के दिन हुई, आपका विसाल वो जुमे के दिन हुआ, आपकी तौबा वो जुमे के दिन कबूल हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, जुमे का दिन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद से निकले, वो जुमे का दिन है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दिन को बतौर ख़ास फरमाया कि ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। यानी उन लोगों के लिए भी ये है कि जो हम अगर कभी हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हैं, उसको ईद का अगर नाम दे दिया जाता है तो कहते हैं कि ईदें तो दो हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर हफ्ते में हमारे लिए ईद का दिन अता फरमाया। वो जुमे का दिन है कि उसमें कोई भी अमल, और फिर उसके लिए ख़ास एहतमाम करने की ताकीद फरमाई कि नाखून भी काटने हैं, खुशबू लगानी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, पाकी हासिल करनी है और जितना इसका एहतमाम हो सकता है और ख़ुसूसियत के साथ दुरूद व सलाम की कसरत करेंगे तो अल्लाह ताला दुरूद व सलाम की बरकत अता फरमाएगा और इस मुक़द्दस दिन की भी बरकत अता फरमाएगा। मुफ्ती साहब, दरूद पढ़ने के कुछ आदाब भी होते हैं। जब भी हम किसी महफिल में होते हैं, अगर हमें कोई कहे कि सलावात पढ़ें तो हम सलावात तो पढ़ देते हैं, पर जज्बात से, एहसासात से बिल्कुल आरी होते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमने एक गो में, चूँकि हमारी ज़बान पर उस चीज़ का विरद है तो हम पढ़ देते हैं। लेकिन इसके आदाब क्या है? हमें दरूद जब भी पढ़ना है तो किन आदाब को मनहूस खातिर रखना है? ये बदकिस्मती हमारा एक, हमने इसको एक रस्म समझ लिया कि किसी ने आयत दुरूद पढ़ी या किसी ने दुरूद का कहा कि दुरूद भेजे तो हमने वो दुरूद भेज दिया। अब
आदाब और फीलिंग क्या होनी चाहिए, एहसासात और जज्बात क्या होने चाहिए, इसकी तरफ, और फिर एक सवाब तो है वो हमें मिल जाता है, लेकिन उसकी जो रूहानी एक तासीर है वो हम उससे महरूम हो जाते हैं। हम ये तसव्वुर करें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो मेरी बारगाह में दुरूद भेजा जाता है, मैं उसको न सिर्फ जवाब अता फरमाता हूँ बल्कि दुरूद भेजने वाले को पहचानता भी हूँ। तो हमारी कैफियत आज, अगर कोई किसी मुल्क का अगर वज़ीर आज़म हमें पहचानने लगे तो हमारी किस तरह एक वो कद काठ हमारा बढ़ जाता है। हम सबको बताते फिरते हैं कि मेरी फ़लाँ से शनासाई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं अपने उस उम्मती को पहचानता भी हूँ जो मुझ पर दुरूद की कसरत करता है, दुरूद भेजता है। तो हम तसव्वुर करें कि जब हमारी कैफियत ही हुजूर की बारगाह में है और हुजूर हमें पहचानते, तो किस कैफियत में हम हुजूर की बारगाह में पेश किए जाएँ। फिर दूसरा जो इसका सवाब, जो अजर आखिरत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो दुरूद की कसरत करता है तो कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मेरा कुर्ब नसीब फरमाएगा। तो हम तसव्वुर करें, हम इसी जज्बे के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ और इसी तमन्ना के साथ दुरूद भेजें कि या अल्लाह, ये जो मेरा दुरूद है इसकी बरकत से आखिरत में भी तो कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाना। तो ये जज्बात होंगे तो इंशाअल्लाह सवाब तो हासिल होगा ही, अल्लाह ताला उसकी रूहानी जो तासीर है, बालिदगी, अल्लाह ताला वो भी अता फरमाएगा। वैसे भी जनाब दुरूद पाक पढ़ना जो है वो मुसलमान पर रसूल अल्लाह का हक है। इस हवाले से मजीद भी जो है वो हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है दरूद पाक की फजीलत और बरक़ात के हवाले से। यूजुअली लोग कहते हैं कि जब भी कभी आप दरूद पाक का विर्द शुरू कर दें और आपकी ज़बान पर हर वक्त दरूद हो, सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद के लिए, तो आपके रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाती है। कोई शख्स मुफलिसी का शिकार है, कोई शख्स तंगदस्ती का शिकार है, तो उसकी तंगदस्ती दूर हो जाती है, उसके रिस्क में कुशादगी आती है। और उसके साथ एक चीज़ मैं इसके दरूद और सलाम के फ़ज़ाइल में पढ़ रही थी कि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजता रहता है वो दुनिया में ही अपना जन्नत का जो मुकाम है अपना वो पहले ही देख लेता है। ये कितनी बड़ी फजीलत है इस चीज़ की कि आपको दुनिया में ही पहले पता चल जाता है कि जन्नत में आपका क्या मुकाम होगा। इस सब पर बात करेंगे हम मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, इसके तो बेहद बेपनाह फ़ज़ाइल हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बहुत तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कसरतन कितना इसका विर्द करते रहना चाहिए? एक सहाबी रसूल हुज़ूर की बारगाह में आए और उन्होंने अपने शब रोज़ के जो मामूलात हैं वो बयान किए। या रसूलल्लाह, मैं नमाज़ें और फ़राइज़ व वाजिबात जो है वो उसकी अदायगी करके ज़िक्र व अस्कार करता हूँ मैं, और आदो वज़ाइफ़ पढ़ता हूँ, तो उसमें से मैं दुरूद कितना पढ़ूँ, यानी दीगर जो अस्कार हैं, वज़ाइफ़ हैं, उसमें दुरूद को मैं कितना ऐड करूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारी जो मर्ज़ी। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं 1/3 1/3 उसको मैं फ़िक्स कर लूँ कि मैंने इतना पढ़ना है। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जितना पढ़ सको, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, मैं अपने औराद व वज़ाइफ़ में से निस्फ़ दुरूद और निस्फ़ ज़िक्र व अस्कार करूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि अच्छा है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा करो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, मैं 2/3 यानी 3 में से 2 हिस्से इसके लिए वफ़ कर दूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि अच्छा है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा करो तो ये तुम्हारे लिए किफ़ायत करेगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। या रसूलल्लाह, फिर मैं सारा ही टाइम दुरूद भेजता रहूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि फिर ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और अगर तुम ये कर लो तो ये तुम्हारा दुरूद भेजना, ये तुम्हारे सारे जुमला जितने मामलात हैं, यानी अज़कार के मामलात हैं, वज़ाइफ़ के मामलात हैं, रोज़गार के मामलात हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, तो फरमाया कि ये तुम्हारा दुरूद पढ़ना उन सारी चीज़ों से तुम्हारे लिए किफ़ायत करेगा, यानी काफ़ी होगा ये। और बिल्कुल आप अपनी, ऐसा लगता है कि जैसे तमाम तर परेशानियाँ, तमाम तर मुश्किलात हवाले कर देते हो कि मौला आप ही ज़ामिन हैं, हम आप पर दरूद व सलाम भेज रहे हैं, तो हमारी तमाम तकलीफ़ों परेशानियों के ज़ामिन जो हैं वो आप हैं। और कैसे कैसे हमारी मुश्किल काम जो है अगर हम दरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं तो एक रूहानी तौर पर भी हमें कॉन्फिडेंस हासिल हो जाता है कि अगर हमने कोई चीज़ खुदा ताला और उसके रसूल के सपोर्ट कर दी है तो इस काम में हमें कभी भी किसी तौर नुकसान नहीं होगा। और अगर नुकसान हो भी रहा होता है तो हमें समवेयर उस मौके पर शायद नहीं पता चलता, लेकिन वक्त के साथ
महसूस होता है कि शायद ये काम अगर हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो इसमें खुदा ताला की कोई ना कोई रहमत या बरकत उसमें मौजूद थी। मुफ्ती साहब, दुआ के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कि जब भी दुआ की जाए तो अव्वल और आखिर दरूद ज़रूर पढ़ा जाए। जो लोग दुआ करते हैं और दरूद को अव्वल और आखिर नहीं पढ़ते, उसके हवाले से अहादीस में इसकी क्या ताबीर की गई है? ऐसी दुआ को बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैर मकबूल के जो कबूल होने वाली नहीं है और ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक होने वाली, फरमाया कि जब तुम अपनी दुआओं में दरूद को शामिल करते हो तो ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश की जाती है। और वो दुआ जो दरूद के बगैर कही जाए, दुआ दरूद के बगैर मांगी जाए, तो फरमाया कि वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकी हुई रहती है। जब तक दरूद ना पढ़ा जाए वो अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं की जाती। तो हम अपनी दुआ में जब तक, और फिर ये तो ऐसा वसीला है, ऐसा सदका है कि इसी की बरकत से हमारी दुआ कबूल होनी है। यानी ऐसा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जो एक निस्बत है, ताल्लुक़ है, हम उसका वास्ता हुजूर की अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे कि इलाही ये तेरे हबीब है। यानी पूरी कायनात का सबसे मोतबर तरीन वास्ता और वसीला तेरी बारगाह में पेश कर दिया है, अब तू जान और तेरे हबीब का वास्ता। तो फिर वो यकीनन वो दुआ कबूल होगी जिस दुआ में हुजूर का वास्ता और हुजूर का दुरूद वो भेजा जाए। और ऐसी दुआ जिसमें दुरूद ना हो तो फिर फरमाया कि वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक है, वो पेश ही नहीं की जाती अल्लाह की बारगाह में, ना वो कबूल की जाती। और जो लोग ये शिकवा करते हैं कि जी हम दुआएं तो बहुत करते हैं पर पता नहीं हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो पाती, तो ज़रूर अपनी दुआओं का जायज़ा लें कि आप दुआओं के अव्वल और आखिर दरूद पढ़ भी रहे हैं या नहीं। अगर आप अपने खुदा को उसके महबूब का वास्ता देंगे तो डेफिनेटली खुदा जो है वो आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं करेगा। इसी हवाले से मजीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी ब्रेक में मैं और मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि नज़र जो है वो मौत के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और दरूद सलाम में ऐसी तासीर है कि नज़र का भी तोड़ दरूद सलाम में ही मौजूद है। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जो नज़र है वो इंसान को खा जाती है, टाइम सर में बहुत दर्द रहता है, आंखें बहुत ज़्यादा खिंची रहती हैं और अक्सर माएँ तो ऐसी हैं कि जब बच्चे घर से बाहर निकल रहे हों तो वो दरूद सलाम का विर्द करके जो है वो बच्चों पर फूंकती हैं। क्या इसकी तासीर है? ये हमारा एक अल्लाह ताला की तरफ से एक माओं के दिलों में अल्लाह ने जो दरूद की मोहब्बत और हुजूर से एक ताल्लुक़ और निस्बत वो पैदा फरमाया, उसी की बरकतें हैं। और बल्कि खुशनसीब है वो जो माएँ जिनको इस कैफियत में रुखसत करती हैं, यानी दरूद के साए में उनको घर से रुखसत किया जाता है। तो यकीनन दरूद तो हर दुनियावी जो मसाइब व आलाम हों, आजमाइशें हों, हादसात हों, या जो इस तरह की पोशीदा मामलात हैं, जिस तरह नज़र का मामला है, जादू का मामला है, इन सारी चीज़ों से किफ़ायत करने वाला, जिस तरह इससे पहले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया गया कि अगर अपने मामूलात में दरूद को तुम शामिल कर लोगे तो तमाम चीज़ों से ये दरूद तुम्हारी किफ़ायत करेगा। यानी ये काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। दरूद पढ़ो, तुम दरूद की कसरत करो और बेफ़िक्र हो जाओ, रोज़गार के मामले में बेफ़िक्र हो जाओ, औलाद के मामले में बेफ़िक्र हो जाओ, अपने इस तरह के जो असरात के मामलात हैं, आसेब के मामलात हैं, इनसे बेफ़िक्र हो जाओ। दरूद ऐसा वजीफ़ा है कि जो किसी भी मामले के लिए, यानी किसी भी नीयत के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसी नीयत से मुताल्लिक़ इसकी बरकतें अता फरमाएगा। तो चाहे नज़र हो या कोई भी हो, बल्कि इसका मामूल बना ले हमारे जो नाज़रीन हैं, तो इसका अगर एक आदत बना ली जाए अपने बच्चों के मामलात में, उनको घर से रुखसत करना है, सुबह उठाना है तो दरूद का विर्द करें, उन पर दम करें, तो अल्लाह ताला उनके किरदार में भी बरकतें अता फरमाएगा और इस तरह की जितनी भी अशिया हैं अल्लाह ताला उससे महफूज फरमाएगा। और अक्सर ऐसा भी होता है मुफ्ती साहब, पानी के ऊपर पढ़कर भी दम किया जाता है और वो पानी कहा जाता है कि पी लो तो बीमार के लिए भी उसमें शिफा होगी। हाँ, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी की बरकतें हैं। कलिमात खैर जितनी भी हैं, और हुजूर का भी मामूल यही था कि वो जो बच्चे किसी चीज़ में, किसी बीमारी में या किसी चीज़ में मुब्तला होकर हुजूर की बारगाह में पेश करते तो हुजूर भी पानी पर दम करके या उन पर दम करते और उनके ज़रिए फिर उनको शिफा मिलती। तो ये उम्मत का एक तसलसल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद का वजीफ़ा ये हर बीमारी के लिए, हर परेशानी के लिए, दम करके पिएँ या ख़ुद किसी पर दम करें
अल्लाह ताला बरकत हर सूरत अता फरमाए। अच्छा मुफ्ती साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो हम दरूद पढ़ते हैं जब भी उनका नाम लिया जाए, उनका जिक्र किया जाए, किसी महफिल में बैठे हों, चाहे अकेले बैठे हों, कभी जिक्र आए, कभी ख्याल आए तो दरूद पढ़ने का दिल चाहता है, लेकिन उनकी आल पर भी दरूद पढ़ने की तायद की गई है, इसकी क्या वजह है? आल वो हुजूर से जुदा नहीं है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बल्कि हज़रत मौला कायनात से फरमाया कि अली मैंने जितनी खैर और जितनी भलाई अल्लाह से अपने लिए मांगी वो तेरे लिए भी मांगी। तो वो हुजूर से जुदा नहीं है, तो हुजूर के जिस्म का हिस्सा है, वो हुजूर के वजूद का हिस्सा है, तो दरूद में यकीनन उनको याद रखना लाजमी है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हुजूर ने फरमाया कि तुम कटा हुआ दरूद नहीं भेजना मुझ पर। अब सहाबा ने अर्ज़ किया कटा हुआ दरूद, उससे क्या मुराद है? तो फरमाया कि मुझ पर दरूद पढ़ो और मेरी आल को छोड़ दो। यानी वो दरूद मेरी बारगाह में अधूरा दरूद है, नामुकम्मल दरूद है, पेश भी किया जाए तो पसंद नहीं किया जाता। तो इसीलिए ताकीद फरमाई गई कि जब भी दरूद पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हुजूर को दरूद में, नमाज में भी हम देखें ना कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता, तो हुजूर की आल को दरूद में शामिल करेंगे तो दरूद की तासीर हम पा सकेंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और उन पर दरूद व सलाम भेजते रहेंगे तो हम बहुत सी बिगड़े जो हैं वो काम संवर जाएंगे, बहुत से मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में दरपेश है उन मसाइल का अज़गैबी कहाँ से हमें हल मिल जाएगा, ये आप खुद, आपकी जो आंख है वो दंग रह जाएगी किस तरह से हमारे काम जो है वो संवर जाते हैं। आज दरूद व सलाम की फजीलत पर हम बातचीत करें, अभी ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बड़ी पाक महफिल होती है जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और उस महफिल में मौजूद लोग उन पर दरूद व सलाम भेजते रहें। इंतहाई खुदा के नज़दीक वो पाक मजलिस होती है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और खुदा ताला का जिक्र किया जा रहा हो। वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन इस मोहब्बत का इजहार करने का एक तरीका तो ये है कि आप उन पर दरूद व सलाम भेजते रहें। इसके अलावा भी मुफ्ती साहब कोई तरीके हैं जिससे हम अपने रसूल से अपनी निस्बत ज़ाहिर कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे कर सकते हैं? वैसे तो हमारे यहाँ देखते हैं कि नामूस रिसालत पर सिर्फ लड़ने मरने को ही हम समझते हैं कि शायद हमने अपने मोहब्बत का इजहार जो है वो कर दिया है। दुरूद व सलाम यकीनन ये इजहार का तरीका है और अरबी का एक मक़ूला है, एक कहावत है कि मन अहब्ब शैअन फ़अक्सर ज़िक्रुहु, कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो अक्सर उसी का जिक्र करता रहता है। तो हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हमारी ज़बान पर एक तो ये इजहार का तरीका है कि हुजूर के नगमे हों, हुजूर के दुरूद व सलाम हुजूर पर, हुजूर की आल पर, ये एक मामूल इसको बनाया जाए। फिर हमारा किरदार भी इस चीज़ का गवाही दे, हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा रवैया, घर में हो, बाहर हो, बाज़ार में हो, अपनी मुलाजिमत में हो, अपनी किसी कंपनी में, किसी भी हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा वो हमारा किरदार ये गवाही दे कि हाँ ये हुजूर का आशिक जा रहा है। हमें बताने की ज़रूरत ना हो, हमें किसी को जताने की ज़रूरत नहीं हो कि बे मैं हुजूर का आशिक हूँ, हमारा अमल गवाही दे। और यही हमारे असलाफ का तरीका है कि वो उनको देखते हुए आते जाते देखते थे और उनके रवैये और किरदार से मुतासिर होकर लोग इस्लाम लाते थे। तो हमारा भी और फ़ी ज़माना इसी चीज़ का तकाज़ा है, हालात इसी के मुतकाज़ी हैं कि हम अपने रवैये से भी साबित करें। और आज तो बदकिस्मती से हमारा मामला ये है कि जिस तरह असलाफ का, बुजुर्गान दीन का ये तरीका था कि लोग उनको देखकर इस्लाम लाते थे, आज हमारा रवैया उसके अपोजिट है कि अगर कोई इस्लाम लाना भी चाहता है तो हमारा रवैया देखकर पीछे हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि लोग इस्लाम की तरफ खींचे, बेशक इस्लाम की तरफ आएँ कि हाँ अगर ये इस्लाम का मानने वाला तो फिर यकीनन इस्लाम सच्चा दीन है। तो हम किसी से हुजूर की जो तालीमात हैं, हुजूर की जो सुन्नत है, हुजूर का जो अखलाक व किरदार है, उसकी झलक हमारी शख्सियत में नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल। आप जो नफली नमाज़ें पढ़ते हैं, नफली रोज़े रखते हैं, रसूल से निस्बत देते हैं और सुन्नत उनकी जो है वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ ज़रूरी ये भी बहुत है कि आपका किरदार जो है वो गवाही दे कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी उम्मत के लिए दुआएं की हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उनकी रहलत के बाद
उनके इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाने के बाद हम उनसे अपनी निस्बत ना जोड़े रखें दरूद सलाम के। ये बस हम दरूद सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि हम ये बात बार बार अपने आप को भी बावर कराते हैं कि हमारी निस्बत उस रसूल खुदा से है जो अल्लाह ताला के सबसे महबूब तरीन है। आज के शो में हम मुफ्ती साहब के साथ दरूद सलाम की फजीलत पर बातचीत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ थे और डालडा की तरफ से आपको आज हम ये तोहफ़ा भी पेश करना चाहेंगे। पूरा रमज़ान आपने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और मेरा ख्याल है कि लोगों ने उस पर अमल भी उम्मीद करते हैं कि करना शुरू कर दिया होगा। ये डालडा की तरफ से एक तोहफ़ा आपके लिए है, डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जो कि हम पूरा ही रमज़ान अपने तमाम तर जो रेसिपीज़ हैं वो इससे बनाते रहे हैं और इसमें एक कुक बुक भी मौजूद है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। उसके साथ 3 मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें ऑयल मौजूद हैं। ये जो है वो आपके लिए आज हमारी तरफ से और डालडा की तरफ से तोहफ़ा आपके लिए। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।